लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो वेव वगैरह हम लोग कर चुके थे, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक जो इतना मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, तो देखो एटम का खोज हुआ, उसके अंदर में प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन का खोज हुआ, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। उसके बाद से एटम के बारे में लोग कयास लगाना शुरू किया कि कैसा दिखता होगा। तो सबसे पहले रदरफोर्ड बोले कि भाई एटम जो है वो लालमी की तरह है, वाटरमेलन की तरह। उसमें ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का है और इसमें छोटा छोटा बीज क्या है? नेगेटिव चार्ज का है। चार्ज भी बैलेंस हो जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या हो रहा है? बराबर हो जा रहा है। फिर इनका मॉडल को रिजेक्ट किया गया। फिर रदरफोर्ड साहब का बताया गया, तो रदरफोर्ड थोड़ा सा क्लोज आ गए। रदरफोर्ड क्या हुए? थोड़ा क्लोज आ गए। रदरफोर्ड ने पहली बार बताया कि भाई आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही के अंदर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जो कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बोलो, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ बोलो चक्कर लगा रहा हाई स्पीड से। तो खैर इतना तक ला दिए, लेकिन ये जो चक्कर लगा रहा है हाई स्पीड से, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होते होते क्या होगा? टक से न्यूक्लियस में जाके धड़ाम से गिर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो पता चला आपका न्यूक्लियस कोलैप्स हो गया। तो रदरफोर्ड साहब जो है वो बहुत हद तक तो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो दे दिए, लेकिन ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में वो बता नहीं पाए, है कि नहीं? कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? इसको खींच लेगा। खींच लेगा ना? बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये अट्रैक्ट करेगा ना। पता चला नसते नसते क्या हो गए? अंदर न्यूक्लियस खींच लिया। तो इसका डिपिक्शन जो है रदरफोर्ड साहब उस जमाने में नहीं दे पाए। समझ पा रहे हो? तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नील बोर्स। नील बोर्स जो है पेशे से किसान थे और थोड़ा सा एक दिमागी बीमारी था, ऑटिज्म, उससे थोड़ा सा ग्रसित थे। मतलब ऐसा टाइप का आदमी होता है ऑटिज्म में कि वो एक पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से करता है, बाकी चीज जो है उससे होता नहीं है। सोशली बहुत मतलब अपना बात समझा नहीं पाएगा दूसरे को, लेकिन बहुत सारा चीज जो है ये नील बोर जो है, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, उसको क्या किया? बहुत अच्छे तरीके से उसने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो हमारा जो अगला मॉडल है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ध्यान दोगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था रदरफोर्ड मॉडल का? कि न्यूक्लियस तो ये बता रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बोलो, ये इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चक्कर जब लगाएगा सर्कुलर मोशन में जब मूव करेगा, तो भैया ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो नील बोर क्या करते थे कि क्लासिकल फिजिक्स को भी थोड़ा मोड़ा एनालाइज करते थे। किसको एनालाइज करते थे? क्लासिकल फिजिक्स को। अब यहां पे एक चीज देखिएगा क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में, ध्यान देना। ये जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है, ठीक है, वायर इस तरीके से लूज है, समझ पा रहे हो? अब हम इसको सर्कुलर मोशन देंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन देंगे तो वायर क्या हो गया? बोलो, वायर सीधा हो गया। सर्कुलर मोशन बंद कर दे, अब क्या हो गया? वायर नीचे गिर गया। फिर सर्कुलर मोशन दो, क्या हो रहा है? वायर सीधा हो गया।
यानी सर्कुलर मोशन दे रहे हैं तो वायर इस तरीके से हो जा रहा है, और सर्कुलर मोशन नहीं दे रहे तो वायर क्या हो जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। समझ पा रहे हो? इसका मोशन मतलब कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में हो ये रहा है कि ये जो आपका पार्टिकल है इसको एक बाहर के तरफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक बाहर के तरफ फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हो? अगर हम इसको सर्कुलर मोशन इसको कराए और अपना हाथ छोड़ दे तो क्या होगा? बोलो, ये बाहर की तरफ भाग जाएगा क्या? ऐसे नचा के और हम छोड़ दे अगर हम छोड़ दे तो क्या होगा? हाथ से छूटेगा, नीचे गिरेगा या उधर जाएगा? बाहर जाएगा। यानी ये सेंटर है, मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कल बना रहे हैं हम, ये सेंटर है, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? सेंटर से दूर जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो जब भी कोई बॉडी मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, ये कोई बॉडी है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने में इस बॉडी को बाहर के तरफ एक फोर्स महसूस होता है। बाहर की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स महसूस होता है। यही फोर्स से वो ऐसे था, बाहर फोर्स लगा तो सीधा हो गया, छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो चला जाएगा। तो एक सर्कुलर मोशन करने में जो बाहर के तरफ जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई दिक्कत? तो हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, लेकिन कैसा चक्कर लगा रहा है? सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है। कैसा लगा रहा है? बोलो, सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है। सर्कुलर मोशन में चक्कर लगने की वजह से हो ये रहा है कि ये बॉडी से दूर जाना चाह रहा है, यानी न्यूक्लियस से दूर जाना चाह रहा है, लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या कर रहा है? इसको खींच करके रखा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो जो दूर जाने वाला फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ये न्यूक्लियस स्पाइरल वे में घूम करके न्यूक्लियस के अंदर में नहीं गिरेगा। समझ पा रहे हो? सेम मोशन जो होता है प्लैनेट्स का भी होता है सन के अराउंड, है कि नहीं? अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहा है? घूम रहा है कि नहीं? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटी। दो बॉडी क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है ना? दो बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये आपका दो बॉडी है, दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? बड़ा बॉडी छोटा बॉडी को टान लेगा, है कि नहीं? इस फोर्स को क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा था ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी सन इतना बड़ा बॉडी है, अर्थ को क्या करेगा? खींच रहा है, टान लेता है, लेकिन टना नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है। नतीजा ये है कि सर्कुलर मोशन में जब होगा कोई भी बॉडी, तो उसके ऊपर एक बाहर के तरफ फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। और इसके वजह से क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? मामला बैलेंस हो जाता है। आप ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फील किए होंगे। मान लो बस से कहीं जा रहे हो, ड्राइवर है बस वाला, इसे बैठा हुआ है धड़ धड़ धड़, उसके बाद से घुमाव है, तो घुमाव में इसे ड्राइवर वाला क्या करता है? ऐसे इसे घुमाता है, तो तुम क्या करते हो? बोलो, ऐसे इसे घूमते हो। इधर के तरफ क्या होता है? तुमको फोर्स लगता है, बाहर के तरफ क्या होता है? फोर्स लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप रस्सी पकड़ करके अपने आप को क्या करते हो? बैलेंस करते हो। वो गाड़ी वगैरह घूम, बाइक वाइक तो थोड़ा सा आप एंगल टिल्ट कर लेते हो। पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, जब अलीम सर पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है? हम लोग का तो सिविल इंजीनियरिंग था, तो सर्कुलर मोशन को काउंटर करने के लिए वो सड़क को थोड़ा सा, जहाँ सर्कुलर मोशन होता थोड़ा सा सड़क को इसे बनाते हैं ताकि आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को थोड़ा सा बैलेंस किया, उसको बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है? तो समझ पा रहे हो? तो ये
एटम जो है, एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कैसा है, बोलो, सर्कुलर मोशन में है। कैसा है, सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ है, जिसको क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। क्या कहा गया, ऑर्बिट। ऑर्बिट शब्द जो है ये रदरफोर्ड साहब का दिया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को, सॉरी, नेल बोर का दिया हुआ है ऑर्बिट शब्द, रदरफोर्ड का दिया हुआ है। रदरफोर्ड बस ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये नहीं बताए थे, लेकिन रदरफोर्ड बोला कि भाई जब न्यूक्लियस के अंदर जा नहीं रहा है, इसका मतलब वो कैसा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ताकि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा होगा, बोलो, बैलेंस कर ले रहा होगा अपने आप को। कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट क्या है, नेल बोर का पहला पॉइंट क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, बोलो, न्यूक्लियस, 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 मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड, बोलो, ऑर्बिट। ठीक है ना, इट मूव्स विथआउट, बोलो, रिलीजिंग एनर्जी। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट नेल बोर का ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो पॉसिबल है। मतलब ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, बहुत सारा ऑर्बिट क्या है, इस तरीके से पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या है, बोलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है आपका पॉसिबल है, जिसका नाम क्या होता है, के, याद है ना बचपन में, के एल एम एन डॉट 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 इंफिनिटी तक ये जा सकता है। एक दो ऑर्बिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग, बोलो, नेल बोर के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? तो देयर आर मेनी इनफाइनाइट numbers of orbits possible around, बोलो, nucleus designated as KLMN डॉट डॉट डॉट। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है नेल बोर साहब का, कि नेल बोर साहब का तीसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने जो अपना बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो दुनिया को दिखाया, इन्होंने कहा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन्होंने कंसीडर किया था। हालांकि एटम्स है जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है ना, खुल के हंस लेना चाहिए, दुनिया अंदर घुटन महसूस होता है, इंसान हंस नहीं पाता है, तरह तरह का बीमारी होता है, कैंसर, हैजा, ठीक है ना, रेबीज, पेट खराब, ये सब हो सकता है कि नहीं? कुछ तो लाइलाज बीमारी भी है कि नहीं? बेशर्मी,
बेहयाई, बदतमीजी। तो इसीलिए इंसान को क्या करना चाहिए, खुल के। मेरे एक ठो सर थे, तो हाँ, वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। कैसा दाढ़ी? फ्रेंच कट। फ्रेंच कट देखे हो? ऐसे, मतलब ये बस इतना दूर दाढ़ी पहले जमाने में लोग रखता था। तो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। तो एक तो मेरा दोस्त बैठता था मेरे बगल में, ठीक है ना, तो हाँ कान में बार बार बोले कि सर का शकल किस जानवर की तरह दिखता है। तो माइंड में तो आ रहा था, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना। बोला कैसे दिख रहे हैं सर? हम कहे पिगी, ठीक है। अब हम बोले, वो हंस दिया, मास्टर बमक गया, खड़ा किया, ठीक है ना। उसको मास्टरवा बोला क्यों हंस रहे हो? तो बोला कि हमको इशारा करके, ये आपको पिगी बोला है, ठीक है ना। उसके बाद से हम गए, हमको लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है कि नहीं। आज हम गए, आ? उसके बाद से मास्टरवा लाया ऑफिस से बेत, है कि नहीं, अरे मोटा बेत, ठीक है ना। उसको निकाला, हरहष्ट देवता का भरवष्ट पूजा हुआ उसी टाइम में। हम कहें कि बस कोई दे देता है वसीयत, कुछ लिखो देते, मास्टर तो छोड़ेगा नहीं। उसको पीट पाट के छोड़ दिया। हम कहे क्या, मेरा नंबर तो आया ही नहीं। तो मास्टर बोला, उसने बोला तो बोला, तुमने क्यों बोला, है कि नहीं। हाँ ये था। चलो खैर ठीक थे। फ्रेंच कट दाढ़ी सूट नहीं कर रहा था सर को, कायदे से कोई जाके बता देता, है कि नहीं। आ? है? कोई जाके बोल देता कि एक नापाक जानवर की तरह दिख रहे हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम He+, He+, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन था। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब माइनस। अरे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से रिमूव हुआ है ना। पहले 2 था, अब कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है? 1 बचा ना। तो इसके लिए पॉसिबल है। और किसके लिए? लिथियम देखो 3 होता है, 2+। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है? हटा लिया गया। तो ये भी क्या होगा? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो आपसे पूछेगा कि किसके लिए पॉसिबल है, तो आपको जो भी जिसमें जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखेगा उसके लिए क्या है? नेल बोर का मॉडल पॉसिबल है, कोई दिक्कत। बाकी के लिए कॉम्प्लेक्स एटम के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बाकी के लिए उनको फिर दूसरा एक डेरिवेशन करना पड़ता। खैर, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है पॉइंट, इसको जरा सा समझिएगा। 3 पॉइंट तक हो गया। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी लेवल लगातार क्या होता है, ये सेल जो है वो एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लगातार क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगा? जैसे इसका एनर्जी अगर E1 होगा, इसका एनर्जी क्या होगा? E2 होगा। इसका एनर्जी क्या होगा? E3 होगा। इसका एनर्जी क्या होगा? E4 होगा। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना ही क्या होगा? उसका एनर्जी ज्यादा होगा। E4 का ज्यादा होगा, E3 का कम होगा, फिर किसका होगा? E2 का होगा, और फिर किसका होगा? E1 का होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? यानी एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, एनर्जी लेवल increases as we move away from, बोलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है। अरे इधर देखो, खिड़की खोलने पे कभी बाहर देख रहे हो, सब पक किया हुआ जमीन है। पुरानी किला मस्जिद
का सब जमीन है, ठीक है ना। वो बेचारा एक ठो पासी था, वो मरने टाइम में जो है वो मस्जिद में नाम करके चला गया, हाँ बगल वाला जो जमीन है, और उसको देख रहे हो तुम लोग, कभी कंटर देख रहे हो, टंकी है एक ठो, बगल में मुन्ना भाई का घर है, हाँ हाँ, और वो सब क्या देखने का कोई फायदा है? इतना बढ़िया ये चीज दिखा रहे हैं, है कि नहीं? इसको देखो, स्मार्ट बोर्ड है, कुछ और फरमाइश कर सकते हो तो चल सकता है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ रहे समझ रहे, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है, इसको जैसा समझिएगा। देखो, एक होता है मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यानी कोई भी चीज जिसके अंदर में मास है और उसके अंदर में क्या है, वेलोसिटी भी है, तो इसके अंदर में क्या होगा, मोमेंटम होगा, जिसका वैल्यू होता है p, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m इंटू v। यानी अगर मास है और उसके अंदर में वेलोसिटी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम होगा। समझ पा रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे ये चेयर है, ठीक है, चेयर है, इसका कुछ मास m है और ये यही है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 0, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसी के अंदर में इसका मास है और इसे चला के तुम्हारी तरफ हम उछाल दें, क्या होगा, सिर फूटेगा। क्यों फूटेगा? कि मास है और साथ में क्या है, वेलोसिटी भी है। समझ पा रहे हो? तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होगा। समझ पा रहे हो? तो खैर कोई भी चीज सीधा जब चलेगा तो उसके अंदर में क्या होता है, बोलो, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कोई भी चीज, तो उसके अंदर में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यानी ये रेडियस है, इसका मास है और इसका कुछ वेलोसिटी है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई चीज मूव करता है तो उसके अंदर में मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, mvr। क्या होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम, जो कि किसके बराबर है, nh बाई 2 पाई के बराबर है। mvr किसके बराबर है, nh बाई 2 पाई। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ, बोलो, ऑर्बिट है। h क्या है, बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट है। 2 पता ही है, पाई पता ही है। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का क्या है, फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट है, बोलो, पांचवा पॉइंट है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलो? तो अब हम लोग यहां पे कुछ डेरिवेशन के तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो।